और हुआ क्या? आखिरी में हुआ क्या? चोरी का धन लेकर शरीर में ताप पड़ने के बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आया। स्वयं शिव अवगुण नहीं देखेंगे तुम्हारे, शिव तुम्हारे गुण देखेंगे। शंकर भगवान केवल तुम्हारा गुण देखेंगे। शिव जी अवगुण नहीं देखने। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। अगर कृपा ना करते, कृपा की आदत नहीं होती, तुम्हारी करुणा की आदत नहीं होती, तुम्हारी कृपा की आदत नहीं होती, तो तुम्हारी अदालत पूरी की पूरी सुनी ही पड़ी रहती। विचार करना जरा। पहली कथा बोलबम समिति ने जब भिलाई में कराई, 2 पंडाल लगे थे। दूसरी कथा जब बोलबम समिति ने कराई तो 3 पंडाल लगे थे। और बोलबम समिति ने जब आज तीसरी कथा जब समिति करा रही है, और उसमें ये 5 पंडालों में लोग भरे पड़े हुए हैं शिव की कृपा से भरे। जितने पहले पंडाल में हैं उतने दूसरे पंडाल में हैं, उतने तीसरे पंडाल में हैं, उतने चौथे पंडाल में हैं, और उधर 5वें पंडाल में हैं। अगर मेरा बाबा तुमको नहीं देता तो इतने बरसते हुए पानी में और कीचड़ में कोई यहां आकर नहीं बैठता। उसने दिया तो तुम यहाँ, उसने प्रदान किया तो तुम यहाँ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। वो देता नहीं तो कोई आता नहीं, उसने दिया है तो लोग यहाँ। वो देता नहीं तो आते नहीं, वो देता नहीं तो कौन यहाँ आता? उसने दिया तो लोग यहाँ आए, वरना कौन आता? ये उसी की उदारता है, उसी की कृपा है, उसी की करुणा है, उसी की दया। ये उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है, उसी की उदारता। बिना उसकी कृपा के कौन आए? एक पत्र है, अच्छा है, जरा ध्यान देना इस पत्र पर। पत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम मनीषा यादव है, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी है मनीषा जी? आप ही हैं बेटा? आ जाओ। मैं मनीषा यादव हूँ, मैं डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। मेरा पति का नाम शिल्प यादव है, डोंगरगढ़ की निवासी हूँ। जिला राजनांदगांव के बाबा, 1 लोटा जल और बेलपत्र का क्या बखान करूं। 2 अगस्त सन 2024 को, जिस दिन आप सबके घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा रहे थे, पूरी दुनिया उस दिन टीवी के सामने बैठकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। ऑनलाइन पूजन चल रही थी। उस दिन मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बच्चा जन्म ले रहा था, डिलीवरी हो रही थी। गुरुदेव
उसी दिन मेरे बच्चे ने जन्म लिया। 2 अगस्त 2024 को मेरे बच्चे ने जन्म लिया, पर जन्म लेते से ही बच्चा न दूध पिया और पूरा शरीर उसका पीला पड़ गया। जब उसका इको हुआ तो पता चला कि बच्चे के दिल में तीनों छेद 8-8 mm के हैं। कितने mm के हैं? 8-8 mm। तीनों छेद, दिल में 3 छेद हैं और वो तीनों छेद 8-8 mm के हैं। हम घबरा गए। डॉक्टर कह दिया कि इस बच्चे का तो कोई जवाबदार है ही नहीं, बहुत कठिन है। बच्चा और बीमार पड़ गया। फिर वापस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मन में आया क्या क्या बोले, क्या क्या। तब आपने अपनी कथा में कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो एक बेलपत्री उठाकर रख लेते। वो बेलपत्री मुझे याद आया। इस वर्ष तो मैं पार्थिव पूजन नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे को जन्म दे रही थी 2024 2 अगस्त को, और इसके पहले 2023 की बेलपत्र मेरे पास रखी। गुरुजी, मैंने वो बेलपत्र बच्चे के कपड़े के साथ में रखना प्रारंभ कर दिया। रायपुर के हॉस्पिटल में बच्चे का ऑपरेशन के लिए हम लेकर आए और वापिस इको हुआ, और इको में मालूम पड़ा, पता चला, इको कराने पर पता चला कि जो 8 mm की इसके 3 छेद थे, वो एक छेद 6 mm का हो गया, दूसरा छेद 3 mm का हो गया और तीसरा छेद फिर 3 mm का हो गया। अब मन में आया कि जब एक बेलपत्र रखने से छेद कम हो गए हैं तो हमने डॉक्टर साहब से कहा भी ऑपरेशन मत करो, थोड़ा दिन और दे दो। हम रायपुर से वापिस राजनांदगांव गांव चले गए। फिर हमने 2025 का पार्थिव पूजन करा, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाई, बच्चे को गोदी में लेकर जब पूजन करी, उसकी जो बेलपत्र थी वो बच्चे के कमरे में ही उसके पलंग पर रख दी। और फिर वापिस हम रायपुर आए और फिर वापिस जांच कराई। तब इको कराने को पता चला, फिर इको कराया गया। पत्र को पढ़िएगा जरा। फिर इको कराया गया और इको को कराने के बाद पता चला कि बच्चे का दिल का छेद पूरी तरह से भर गया है, पूरी तरह से भर गया। बच्चा ठीक है। कहीं बैठे हो, ये बच्चे का जन्म हुआ था तब बच्ची का, और ये बच्ची जब पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसका हार्ट का कोई छेद नहीं, तब का फोटो है। शिव की कृपा से गुरुजी, बाबा ने मेरी बच्ची को बिना ऑपरेशन के ही, बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से 2 साल से ठीक है। और शिव की करुणा, एक लाइन लिखी है, पढ़िएगा। खाली न जा कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कहीं बैठी हो तो आ सकती है, कहीं बैठी से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी। पत्र बड़ा सुंदर है। मैं प्रमिला देवी, पति संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुर्सी पार बापू नगर से आई हैं। मेरा नाम प्रमिला देवी, पति का नाम संतोष प्रसाद, मैं कुर्सी पार बापू नगर से आई हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा भोले भंडारी के चमत्कार का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का संदीप कुमार जो सरकारी नौकरी के लिए ना जाने कितने फार्म, आ जाइए, कितने फार्म भर चुका था, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने कह दिया, मम्मी तेरा शिव जी कुछ नहीं करेगा और ना मैं फॉर्म भरूंगा। तब मैंने मेरे बेटे से कहा, मैं कथा सुनती हूँ सीहोर वाले बाबा की,
तू भी कथा सुन। कथा सुनने से क्या नौकरी लग जाती है? नहीं। कथा सुन। पिछले वर्ष बाबा के इसी पंडाल में मैं अपने लड़के को लेकर आ गई, बाबा को कथा सुनवाई, बेटे का विश्वास जागा, रोज मंदिर जाने लगा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मालूम नहीं था क्या 1 साल में बाबा दे देता है। और बाबा ने आज मेरे बेटे का सिलेक्शन BSF में करवा दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। अभी मेरे बेटे की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बेटे की पोस्टिंग अभी जम्मू कश्मीर में है। शिव को नमन करने, ये शिव की उदाहरण। ये दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गए, पर शास्त्र कहता है मेरा भोले बाबा कथा सुनने के लिए उसी को बुलाता है जिसकी गोदी को उसको 3 महीने के अंदर भरना होता है, जिसकी झोली भरना होती है, जिसको खुशियां देना होती है। मेरा शिव उसी को, मेरा शंकर उसी को यहाँ बुलाता है, उसी से। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो लोग आशा, मेरा भोले बाबा उन्हीं को बुलाता है जिनकी। और याद रखना, जितने भिलाई के जयंती स्टेडियम में बोलबम सेवा समिति के द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो श्रवण कर रहे हैं, जो शिव की कथा, और हम पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबसे निवेदन करेंगे, सब दया सिंह जी को एक बार साधुवाद देना। उनके अथक प्रयास से और बोलबम सेवा समिति के अथक प्रयास से ये कथा हो जाती है। ये बोलबम सेवा समिति और दया सिंह जी, हम साधु था, ये इतने व्यवस्थाएं करना, और यहाँ की छत्तीसगढ़ प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार, भिलाई के कलेक्टर, SP, IG, DIG, कमिश्नर, SDM, यहाँ के TI, यहाँ के सभी अधिकारी, चिकित्सा, विद्युत, सारे अधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, जो तुम हर साल इतनी विशाल भक्तों की भीड़ को आप संभाल लेते हो। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। शिव शिव साधु, ये बिना कृपा के हो ही नहीं सकता। यहाँ के SP हो, SSP हो, यहाँ के IG हो, सब मिलकर व्यवस्था से, कोई एक नहीं। यहाँ कौन है? शिव है, केवल शिव। आप आए हो, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए, मेरा भोले बाबा थोड़ी देरी कर सकता है। फाइल मोटी होगी, कोई पत्र बहुत बड़ा होता है तो हमको भी पढ़ने में समय लगता है। पत्र जब बड़ा होता है तो पढ़ने में समय लगता है, उसी तरह जब फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है। दुख का खड्डा बड़ा होता है तो दर्द मिटने में समय लगता है। तो थोड़ा हो सकता है, किसी को 1 साल में दे रहा है, किसी को 2 साल में दे रहा है, किसी को 3 महीने में दे रहा है, किसी को 6 महीने में दे रहा है। बेटे की BSF में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली लगा। मेरा तू ही हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप
मेरे घेता हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। अपने भीतर के दर्द को हम किससे कहें? अपने भीतर के दुख को हम किससे कहें? अपने भीतर के कष्ट को हम किससे कहें? किससे? कौन को जाता? किससे प्रार्थना? किससे मिलेगा? करे तो केवल उसी से। किसको जाकर कहेंगे? उसी से। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व, शिव पुराण कहते हैं। जब जीवन में उलझन हो, जब जीवन में कष्ट हो, जब जीवन तकलीफ में चल रहा हो, तब शिव को भजो, शिव का स्मरण करो। शिव का कौन नहीं करता? किसने नहीं किया? सब करता। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो,
वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरी डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरी डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, सिहोर वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। यहाँ जगह में निवेदन करो, विनती करो, शिव जी से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए। आज सावन के महीने की सोमवारी है। सावन के महीने की सोमवारी है और सोमवारी के दिन भगवान नाग पंचमी का व्यक्ति के अवसर है। भगवान शंकर को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से भगवान शिव को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले, बाहर अगर कीचड़ हो रहा हो तो जो पंडाल में जगह हो उस पंडाल में पहुंचकर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। हृदय से अपने बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, विनय करिएगा। शिवाय नमः।
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा भोला सब दुख काटो